अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। गर्मी का सीजन स्टार्ट होने को है, तो गर्मी के सीजन में जो वेजिटेबल्स होती हैं उसको पहले ही ग्रो कर लिया जाता है। 15 फरवरी के बाद में गर्मी के सीजन की वेजिटेबल्स की सीडलिंग कर ली जाती है। आज मैं सीडलिंग करने वाला हूँ राउंड गोट की, मतलब घिये की। इसको हम उर्दू में और पंजाबी में भी घिया बोलते हैं। ये लौकी की वैरायटी से ही है। लौकी थोड़ी लंबी होती है और ये गोल शेप में है। तो आज हम सीखेंगे इसकी सीडलिंग कैसे करनी है। सीडलिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ सीडलिंग ट्रे। इसके अंदर हम सीडलिंग करेंगे और जिसके अंदर हम सीडलिंग करेंगे उसमें परलाइट है और पीट मॉस है। परलाइट और पीट मॉस का कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त होता है सीडलिंग के लिए। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोकोपीट पर भी डिपेंड कर सकते हैं, वो भी अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर आपके पास कोकोपीट भी ना हो तो देन आप बालू मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं। इसको पहले अच्छी तरह से मॉइस्ट कर लीजिए। इसके अंदर काफी मॉइस्चर स्टोर हो चुका है। अब हम इसको भरेंगे सीडलिंग ट्रे के अंदर। मैं ज़्यादा सीड नहीं लगाऊंगा क्योंकि एक भी पौधा इसका संभालना मुश्किल होता है। क्योंकि ये वाइन बन जाती है, इसका पौधा नहीं बनता, ये बेल बन जाएगी और बेल को सपोर्ट देना मुश्किल होता है जिनके पास जगह ना हो, जिस तरह मेरे पास है। मेरे पास भी इतनी स्पेस नहीं है। मैं पॉट के अंदर इसको ट्रांसप्लांट करूंगा। जब ये पनीरी इसकी रेडी हो जाएगी आप लोगों के साथ सब शेयर करूंगा एक ही वीडियो लेंथ के अंदर। तो आप आराम से मेरी वीडियो देखते रहिए और मज़ा लेते रहिए। 3 सेल्स के अंदर मैं 3 बीज लगाऊंगा और अगर हमारा एक भी सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। ट्रे के अंदर पीट मॉस और परलाइट भरने के बाद इसको थोड़ा सा पटक लीजिए ताकि ये थोड़ी सी नीचे बैठ जाए, एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। अब इसके ऊपर हम सीड रखेंगे। ये सीड आप देख रहे हैं कितना बड़ा साइज़ का एक सीड है। तो ज़रा सोचिए जब इसका प्लांट बड़ा हो जाएगा और उसको फ्रूट लगा होगा कितने बड़े साइज़ का लगेगा। मुझे तो अभी से फ्रूट लगा हुआ नज़र भी आ रहा है लेकिन अब देखते हैं मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा या नहीं। सीड को जस्ट आप रखते जाइए। आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है इसको इस तरह मिट्टी में दबाएं, इस तरह रखें या इस तरह रखें, जैसे आपका दिल चाहता है आप रख सकते हो। अब थोड़ा सा हम इसको फिंगर से पुश करेंगे और ऊपर से एक और लेयर कर देंगे पीट मॉस की। बाकी जो सीड्स आपके पास बच जाएं उसको अच्छी तरह से एयर टाइट करने के बाद इंडोर प्रेस कर सकते हैं जहां पर ह्यूमिडिटी ना हो, मतलब नमी ना हो। अगर नमी मिलेगी इसको तो सीड खराब हो जाएंगे, उसको फंगस लग जाएगा। और कोशिश किया करें जब भी आप सीडलिंग करें तो न्यू सीड परचेज किया करें, क्योंकि जो ओल्ड सीड हो जाते हैं जिसको स्टोर किया होता है उनकी जर्मिनेशन में प्रॉब्लम भी होती है। कोई सक्सेसफुल हो जाता है, कोई जर्मिनेशन में फेल हो जाता है। जब कोई चीज फेल हो जाती है तो हम डिसहार्ट हो जाते हैं और हमारा वो काम करने को दिल नहीं चाहता। इसलिए जब भी आप सीड लगाएं तो न्यू परचेजिंग ही करें। अब हम इसको पानी देंगे शावर की मदद से। डायरेक्ट आप इसको बोतल से पानी मत दीजिएगा, नहीं तो सीड अपनी जगह से हट भी सकता है। पानी को थ्रो करने से प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप शावर से पानी दीजिए। बारीक शावर यूज़ करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, इससे सीड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अभी सर्दी का सीज़न है, फरवरी का महीना है, तो इसको फुली सनलाइट में रखने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि इसकी सीड में से जल्दी जर्मिनेशन स्टार्ट हो और ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल भी हों। जब भी आप सीडलिंग करें तो टैगिंग करना मत भूला करें। टैग लगाने से बहुत ही आपको आसानी हो जाती है कि आपको पता चल पाता है कि आपने किस चीज़ की सीडलिंग की थी, किस डेट को की थी और कितने सीड्स आपने लगाए थे। तो मैं यहाँ पर टैग लगा देता हूँ। अब देखेंगे ये कितने दिनों में जर्मिनेट होते हैं। मैं एक वीडियो लेंथ के अंदर आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगा, तो स्टे विद मी। 12 दिन बाद का ये रिज़ल्ट आपके सामने है। कितना ज़बरदस्त मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है। हमने 17 तारीख को इसकी सीडलिंग की थी और आज 27 तारीख है। इस सीडलिंग ट्रे को मैंने फुली सनलाइट में रख दिया था और टाइम टू टाइम इनके ऊपर पानी का शावर करता था जब जब इनकी सॉइल ड्राई होती थी। एक तो अभी छोटा सा स्प्राउट निकल रहा है इस मिट्टी के अंदर से, बहुत जल्द ये भी बाहर निकल आएगा और बहुत जल्द ये ट्रांसप्लांट के काबिल भी हो जाएंगे। तो स्टे विद मी। 14 दिन का ये रिज़ल्ट जो कि बहुत ही ज़बरदस्त। हमने 3 सीड लगाए थे, वो 3 ही जर्मिनेट हो गए।
एक का पत्ता काफ़ी डैमेज भी हो गया क्योंकि सीडलिंग सेल का साइज़ छोटा था, मतलब इस पॉट का साइज़ छोटा था और सीड का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था। और साथ में मैंने टैग भी लगा दिया था, सीड के साथ टैग टच होता रहा और जब वो जर्मिनेट हुआ तो पत्ता डैमेज हो गया। वेल नो प्रॉब्लम, अब इसके अंदर से एक न्यू लीव भी निकल रहा है जो काफ़ी हेल्दी भी होगा। और अब मैं सोच रहा हूँ इनको ट्रांसप्लांट कर दूँ क्योंकि इन पोर्ट्स के अंदर इनकी रूट्स बाउंड होने का खतरा भी होगा। 15 दिन बीत गए हैं और अब मैं चाहता हूँ इसको ट्रांसप्लांट कर लूँ। ये पत्ता आप देख सकते हैं, इसकी न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है। कल आपको दिखाया था तो ये काफ़ी छोटा था और 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी ग्रोथ कितनी फास्ट हो चुकी है। सीजनल प्लांट जितने भी होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी स्टार्ट होती है क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है, इसलिए वो जल्दी बड़े हो जाते हैं, फ्रूट भी दे देते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके अंदर भी रूट बॉल बन चुका होगा। अब मैं फ़िलहाल के लिए इनको ट्रांसप्लांट करूँगा इन पॉट्स के अंदर, और जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये बेल बन जाती है, जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनको मैं लार्ज पॉट में लार्ज स्पेस में शिफ्ट कर दूंगा। तब भी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगा। उनको ग्रो करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कंपोस्ट। ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, इसके अंदर कोई केमिकल मिक्स नहीं है और ना ही मैंने मिट्टी मिक्स की है इसके अंदर। ये जस्ट पत्तों की ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। मैं आहिस्ता आहिस्ता जस्ट कंपोस्ट के ऊपर शिफ्ट हो रहा हूँ और आप लोगों को भी इसके ऊपर शिफ्ट करना चाहता हूँ। मिट्टी जल्दी हार्ड भी हो जाती है और उसके अंदर मॉइस्चर भी जल्दी उड़ जाता है, लेकिन कंपोस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। इसकी ऊपर वाली लेयर तो ड्राई हो जाएगी, लेकिन इनसाइड ये डेप्थ में काफी हद तक मॉइस्चर इसके अंदर मौजूद रहेगा, जो कि रूट्स को टाइम टू टाइम वहीं से मॉइस्चर मिलता रहेगा। जिस पॉट के अंदर आप इसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं उस पॉट के नीचे ड्रेनेज होल का होना बहुत जरूरी है। अगर ड्रेनेज होल नहीं होगा तो उसके अंदर पानी जमा रहेगा और आपके प्लांट की रूट्स भी गल जाएंगी, तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। सीडलिंग ट्रे के अंदर से पनीरे को निकालना बहुत आसान होता है क्योंकि ये पॉलीथीन की प्लास्टिक शीट होती है। इसको हल्का सा आप पुश करेंगे और उसके बाद इस ट्रंक को पकड़ के बाहर वाली साइड पर थोड़ा सा खींचेंगे तो आपके सामने ये रूट बॉल इसका बाहर निकल आया। इसकी रूट्स कितने अच्छे से डेवलप भी हो चुकी हैं, जो कि काफ़ी अच्छा इंडिकेट है कि इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है और फ्यूचर में भी चलेगी। इसका ट्रंक भी काफ़ी मोटा है तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। बहुत आराम से आप होल कीजिए, किसी भी टूल की मदद से कर सकते हैं, अपने हाथ से कर सकते हैं, नो इशू। इतना होल कर दीजिए कि ये रूट बॉल इसके अंदर समा जाए। सेंटर में लगा दीजिए ताकि सर्कल में इसकी रूट्स डेवलप हों। उसके बाद हल्का सा इसको पटकेंगे हम और उसके बाद पानी देंगे, लेकिन अभी मैं पानी नहीं दूंगा। पहले मैं तीनों को ट्रांसप्लांट कर लेना चाहता हूँ, देन तीनों को ही एक बार में पानी दूंगा। अब हमें ज़रूरत है इसके साथ बैम्बू स्टिक की सपोर्ट देने की, क्योंकि ये एक बेल बन जाएगी तो बेल को संभालने के लिए बैम्बू स्टिक का होना बहुत ज़रूरी है। रूट बॉल से थोड़ा सा हटकर आप बैम्बू स्टिक लगाइएगा। अगर रूट बॉल के साथ में लगता है तो उसकी रूट्स भी डैमेज हो सकती हैं। अब टाइम है वाटरिंग का।
अब हम वही टैग लगा देंगे जो हमने फर्स्ट बार में लगाया था, ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमने किस चीज़ की सीडलिंग की थी और उसका क्या रिजल्ट मिलता है। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसको फुली सनलाइट में रखने की ज़रूरत है। अगर वेजिटेबल्स प्लांट को अच्छे से धूप नहीं मिलती तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इसलिए जितना हो सके उनको फुली सनलाइट में रखें और पानी का बहुत ही खास ख्याल रखें। जब जब ऊपर वाला सरफेस एरिया इनका ड्राई हो तो आप इनको पानी ऑफर करते रहें, तो इनकी ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त चलती रहेगी। इनके लिए जो फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं उसमें है NPK। इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटाशियम भी है, जो कि हर पौधे की नीड होती है। जस्ट 3 से 4 दाने आप हर पोट के अंदर डाल दिया करें हर 15 दिन के बाद। इससे ज्यादा आपने इसको यूज नहीं करना। अगर ज्यादा यूज करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ भी रुक सकती है, मतलब उसके पत्ते बर्न होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ओवरडोज आपने बिल्कुल नहीं करना। ये 3 से 4 दाने या 5 दाने इनफ होते हैं छोटे पोट के लिए। अगर बड़ा पोट है तो 10 से 12 दाने भी आप डाल सकते हैं। इससे पौधे की ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी और आपको खुद को मोटिवेट करने का मौका भी मिला होगा और आप भी खुद सीडलिंग करेंगे और अच्छा रिजल्ट पाएंगे। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।